नमस्ते विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। तो विद्यार्थियों, क्रियार्थार्जुनीयम के अंतर्गत अपन ये पढ़ रहे थे कि उस गुप्तचर ने दुर्योधन की सारी राज व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करके और द्वैत वन में युधिष्ठिर को दुर्योधन के शासन संबंधी कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए अगले पद्य में वो गुप्तचर युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि विसंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्तोऽसि वनाधिवासिनः दुरोदरक्षात्मजितां समिहिते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। इसका अन्वय देखिए। नृपासनस्थः अपि सुयोधनः वनादिवासिनः भवतः पराभवं विशङ्कमानः दुरोदरक्षात्मजितां जगतिं नयेन जेतुं समीहिते। तो इसका शब्दार्थ देखिए बच्चों। नृपासनस्थः अर्थात राज सिंहासन पर स्थित सुयोधन दुर्योधन, वनादिवासिन वन में रहने वाले, भवतः आपसे, पराभवम पराजय की, युद्ध में हार की, विशंकमानः आशंका करता हुआ, दुरोदर छद्मजिताम अर्थात जुए में कपट के द्वारा जीती हुई या जुए के द्वारा छल कपट करके छीनी हुई जगतीम पृथ्वी को, नयेन राजनीति से या नीति पूर्वक, जेतुम यानी जीतना, समीहिते यानी चाहता है। अर्थात राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की शंका करता हुआ, जुए में छल कपट द्वारा जीती हुई पृथ्वी को या साम्राज्य को अब नीति पूर्वक या राजनीतिक कौशल से जीतना चाहता है। या अपन दूसरे शब्दों में ये कहें कि वो जनता के मन में अपने सुशासन की छाप अंकित करना चाहता है। दुर्योधन इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो राज्य उन्होंने प्राप्त किया है वो छल कपट के द्वारा प्राप्त किया है, किंतु अब उस छल कपट के द्वारा जीते हुए राज्य को वो नीति पूर्वक भी जीतना चाहते हैं और इसी संदर्भ में वो अधिकाधिक जनता की भलाई के कार्य करते रहते हैं, क्योंकि दुर्योधन को आपसे पराजय का हमेशा आशंका रहती है। अगले पद्य में गुप्तचर बता रहे हैं, तथापि जिह्म सभव जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदायशः समुन्नयन् भूतिमनार्यसंगमात् वरं विरोधापि समं महात्मभिः। इसका अन्वय देखिए। तथापि जिह्म स भवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति भूतिम समुन्नयन महात्म भी।
समम विरोधो अपि अनार्य संगमात वरम। तथापि यानी फिर भी, जिम्मय स वह कुटिल दुर्योधन भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा करता हुआ या आपको जीतने की इच्छा से गुण संपदा, दया, उदारता आदि गुणों की संपत्ति से शुभ्रम स्वच्छ, यशः यानी कीर्ति को, तनोति फैला रहा है। इसीलिए कहा गया है कि अनार्य संगमात, दुर्जनों की संगति से तो महात्म भी समम, सज्जनों के साथ विरोधो अपि विरोध भी वरम यानी श्रेष्ठ होता है। इसका अनुवाद देखिए। इसमें गुप्तचर बता रहे हैं कि आशंकित रहने के बावजूद भी वह जो कुटिल दुर्योधन है वह आपको जीतने की इच्छा से सद्गुणों का प्रदर्शन करते हुए अपने निर्मल यश का विस्तार कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन कुटिल है, लेकिन फिर भी आपको जीतने की इच्छा से वो भलाई के कार्य करते हुए अपने यश का प्रसार कर रहा है। इसीलिए बताया गया है कि ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले सज्जनों के साथ विरोध करना भी दुष्ट की संगति से कहीं गुना अच्छा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सज्जनों के साथ दुश्मनी भी दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा कई गुना सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि सज्जनों के साथ यदि किसी की शत्रुता हो जाती है तो उसको थोड़े बहुत गुण तो सज्जनों के अपनाने ही पड़ते हैं। जैसे दुर्योधन कुटिल है, छद्मवेशी है, लेकिन फिर भी पांडवों से उसकी शत्रुता के कारण उसको दिखावटी तौर पर ही सही लेकिन जनता के लिए अच्छे कार्य करने पड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सज्जनों की या सज्जनों का वैर दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। अगले पद्य में कह रहे हैं, कृतारि षड्वर्ग जैन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रापित्सुना विभज्येन तदिवं चन्द्रेण वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। इसका अन्वय देखिए। कृतारि षड्वर्ग जैन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रापित्सुना अस्ततन्द्रिणा तेन नक्तं दिवं विभज्ये नयेन पौरुषम वितन्यते। इसका अर्थ देखिए बच्चों। कृतारि षड्वर्ग जैन, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य आदि जो 6 आंतरिक शत्रु है, तो उन 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाले अगम्य रूपाम और सामान्य लोगों के द्वारा अप्राप्त रूप वाली मानवी, मनु के द्वारा बताई गई पदवीम, जो प्रजा पालन की पद्धति है, उसको प्रापित सुना प्राप्त करने की इच्छा वाले अस्त तंद्रिना आलस्य रहित तीन उस दुर्योधन के द्वारा नक्तन दिवम दिन रात को विभज्ये उसका उचित विभाजन करके नयन यानी नीति मार्ग के द्वारा पौरुषम पुरुषार्थ को वितन्यते यानी बढ़ाया जा रहा है।
इसका अर्थ देखिए, इसमें गुप्तचर बता रहे हैं कि काम क्रोध आदि जो 6 आंतरिक मनुष्य के शत्रु होते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य रूप जो 6 आंतरिक शत्रु रहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति की उन्नति में, उसके मोक्ष प्राप्ति में बाधक होते हैं, तो इन 6 आंतरिक शत्रुओं को जीतने वाला और साधारण जनों के द्वारा अगम्य, जिसको साधारण लोग जिसका अनुसरण नहीं कर सकते, ऐसे मनु के द्वारा प्रतिपादित शासन पद्धति को अपनाने की इच्छा रखने वाला, आलस्य रहित होकर वह दुर्योधन दिन रात का उचित विभाजन करके और नीति पूर्वक अपने राजमार्ग पर बढ़ते हुए अपनी पुरुषार्थ को दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ा रहे हैं।